डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास के साइंस में लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, उसके अंदर दो मेन जो है वो कैटेगरीज़ हैं, दो मेन किरदार हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। एक उसके अंदर ब्रेन है, एक उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट टाइम हमने ब्रेन की डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था और हर पार्ट की जो सब डिवीजन्स हैं उनके मुख्तलिफ प्रॉपर फंक्शन भी हमने पढ़े थे। अभी हम जो है वो सेकंड जो इसका पोर्शन है, इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड होता है, इसको भी डिस्कस करते जाएँ। स्पाइनल कॉर्ड क्या है जी? जब ब्रेन जो है हमें पता है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका जो है वो लास्ट पोर्शन, उसका नाम है जी मेडुला, ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा, उसी के इलोंगेशन से ही स्पाइनल कॉर्ड का आगाज़ होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा ही एलोंगेट होकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी भी हम जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा एलोंगेट करता हुआ और जो है वो हमारी बैक बोन के अंदर मौजूद है। और हमें पता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके 31 पेयर्स हैं और इन 31 पेयर्स के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को कुदरती तौर पर नेचुरली प्रोटेक्ट किया गया है। और स्पाइनल कॉर्ड ये एक एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करती है, तमाम बॉडी से आने वाले अहकामात जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन दर हकीकत स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं हम इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं हम उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकलेंगी वो कनेक्ट हो जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी वो कनेक्ट हो जाएंगी पूरी बॉडी के साथ। पूरी बॉडी के साथ जब कनेक्ट होंगी तो वहाँ से जो है वो तमाम बॉडी के अंदर से आने वाले जितने भी मैसेज हैं, जितने भी रिस्पॉन्स हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से, जितने भी जो है वो हमें मैसेज करने होते हैं, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड उन मैसेजेस को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके ब्रेन की तरफ पहुँचा देगा। ब्रेन उस प्रोसेस को जो है वो उसको डिसाइड करेगा और उस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ पर हमारे पास एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहा है। अगर हम इस पूरे रिफ्लेक्स एक्शन मतलब नर्वस एक्शन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हमें प्यास महसूस होती है, ठीक है जी, तो जब हमें प्यास महसूस होगी तो हमारे जो बॉडी के अंदर मौजूद जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो उस फीलिंग को फौरी तौर पर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगी, ठीक है जी। जब ब्रेन के अंदर से ये मैसेज जो है वो प्रोसेस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो ब्रेन है हमारी बॉडी को ये हुक्म जारी करेगा कि हम फौरी तरह मूव करेंगे, फौरी तौर पर जहाँ पर हमें पानी दस्तयाब हो सके हम उसके पास पानी के पास जाएंगे, या पानी जो है वो किसी भी ज़रिए से उस तक अप्रोच करेंगे और हम अपनी प्यास जो है वो बुझा लेंगे। इस तरीके से प्रोसेस जो है तमाम किस्म के जितने भी प्रोसेस हैं वो, अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है गर्मियों में और हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को जो है वो गर्मी महसूस होती है, तो हमारे दिमाग को फौरी तौर पर इस चीज़ का मैसेज पहुंचाया जाएगा। ब्रेन उसका जो है वो उसको प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेस करने के बाद उसको जो है वो बॉडी को ये एक्शन देगा, ये ऑर्डर जारी करेगा, हम जाकर जो है वो बटन दबाएंगे पंखे का, पंखा ऑन करके अपनी जो है वो उस गर्मी के अंदर उसको जो है वो कम करने की कोशिश करें। तो ये पूरा प्रोसेस है जो अच्छा
दो किस्म के जो है वो एक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। एक एक्शन जिसको हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, दूसरा है जी इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन है जिनको हम अपनी होश और हवास के अंदर कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो कमी बेशी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, देखना, खाना पीना, ये तमाम हमारे जो है वो वॉलंटरी एक्शन में शुमार होगा। उसके अलावा जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी हमारे जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसा कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, हम कंटिन्यूसली अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहते हैं, आंखें झपकते रहते हैं, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है। उसके अलावा हमारी हार्ट बीट है, हमारी बॉडी के अंदर जो वो दिल मुसलसल पंप कर रहा है, उसकी जो सर्कुलेशन है हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर रहे, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है। उसके अलावा हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी जो है वो ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। हम जो है वो सांस लेते हैं, ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। यानी जितने भी हम एक्शन, जितने भी काम हैं जिनको हम अपनी होश और हवास कॉन्शियस कंट्रोल से परफॉर्म करें वो है वॉलंटरी, और जिनको हम अपनी मर्ज़ी से, अपने कॉन्शियस से, होश और हवास से कंट्रोल ना कर सकें वो इनवॉलंटरी एक्शन कहलाएंगे। तो ये तमाम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही जो है वो इसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे वॉलंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को भी हमारी बॉडी के कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है नर्व इम्पल्स का, अगर हम इसी प्रोसेस को आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, इसको हम कहते हैं जी रिफ्लेक्स आर्क। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनका हमें फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देना पड़ता है, वो एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएंगे और ये प्रोसेस रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यकदम हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ को छू जाता है, उसके लिए जो है वो हमें फौरी तौर पर एक्शन करना पड़ेगा, अपने हाथ को फ़ौरन हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान स्पाइनल कॉर्ड ही जो है वो पूरा एक सुपर पावर के तौर पर एक्ट करते हुए मैसेज जो है वो फौरी तौर पर उसका डिसीजन लेता है, बजाय इसके कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाए और उस प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा डिले करना पड़े। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली इस किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कुदरती तौर पर जो है वो सिस्टम रखा गया है कि हम कुछ एक्शंस का फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारी जो, मैंने आपको एक और मिसाल से आपको समझा दूँ कि अगर हमारे पाँव में कोई चीज़ चुभ जाए, कांटा वगैरह, तो हम फौरी तौर पर पाँव अपना जो है ऊपर उठा लेते हैं। उसका ये दर हकीकत एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर हम बॉडी के अंदर जो है वो इस प्रोसेस को इस वजह से रखा गया है ताकि हंगामी सूरत हाल के तौर पर फौरी तौर पर उसका जो है वो रिस्पॉन्स दिया जा सके। इस प्रोसेस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्टिव होता है और फौरी तौर पर बॉडी को ये अहकामात फौरी तौर पर जारी कर देता है कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए उस जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है हम फौरी तौर पर उससे पीछे हट जाएं या उसका कोई फौरी तौर पर जो है वो हम रिस्पॉन्स क्रिएट करें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम फौरी रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी फौरी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, ये प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा पाथ है कि उसने सेंसरी ऑर्गन ने जो फौरी तौर पर रिएक्शन दिया और मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा और स्पाइनल कॉर्ड ने फौरी जो है वो मैसेज देकर रिस्पॉन्स लिया, ये सारे का सारा प्रोसेस रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। और ये हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम भी जो है वो कुदरती तौर पर रखा गया। अब इस प्रोसेस के अंदर हमें इस सवाल के अंदर जो है वो हमें जो बात जो है वो याद करने वाली है वो ये है कि हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता लगे, इसका फंक्शन क्या है। उसके अलावा इस प्रोसेस का जो हमारे जिस बॉडी के अंदर पूरा एक एग्जांपल के ज़रिए हमने एक प्रोसेस दिखाना है कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अगर कोई नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है तो उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया जाता है। उसके अलावा कितने किस्म के एक्शन होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इनकी भी डेफिनेशन विद एग्जांपल तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा हमें जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, इसकी डेफिनेशन
اور اس کی کوئی سی بھی ایک ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کو ایکسپلین بھی کر سکیں.